आगे हम एक कैमरामैन को देखते हैं और वो कहता है ये तो काफी ज्यादा भयानक नजारा है। उसके साइड का दूसरा रिपोर्टर कहता है ये बीस्ट बिल्डिंग को तबाह कर रहे हैं और पेड़ों को जड़ से उखाड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सारे ह्यूमंस को खत्म करना चाहते हैं और सबसे दिक्कत की बात ये है कि वो ह्यूमंस को खा भी रहे हैं। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है? तभी पहला वाला रिपोर्टर कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। काफी सारे रिपोर्ट्स को देखा जाए तो जब तक हम पहले अटैक नहीं करेंगे और उनके रीच से दूर रहेंगे तब तक हम सेफ है। असली प्रॉब्लम तो वो बड़ा वाला बंदा है। बाकी जेट इधर उधर फैल गए हैं लेकिन उनमें से सबसे बड़ा गेट के सामने खड़ा होके गेट को गार्ड कर रहा है। लेकिन क्या वो सच में गेट को गार्ड कर रहा है या किसी का आने का वेट कर रहा है? ये सब सुनने के बाद दूसरा रिपोर्टर कहता है तुम जो सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा नहीं है। ये बस मेरा ओपिनियन है। वो सांस तो ले रहा है और हिल भी रहा है पर मुझे फील हो रहा है कि उसके हलचल रोबोटिक है, जैसे उसे किसी ने प्रोग्राम किया हुआ है। ये सुन के दूसरा रिपोर्टर कहता है रोबोटिक? हाँ, मैं आशा करता हूँ कि कम से कम हम उन्हें शूट तो कर पाए। गेट में से आए हुए 30 बीस्ट उनमें से बस 2 को ही मारा गया है। मुझे एक बार फिर से बताना कि डंजन को ब्रेक हुए कितना टाइम हुआ है? पहला वाला रिपोर्टर कहता है अभी 2 दिन हो चुके हैं। मुझे नहीं पता और मुझे लगता भी नहीं कि पूरे जापान के नष्ट होने से पहले हम इस सिचुएशन को कंट्रोल भी कर पाएंगे। आगे हमें अजिन गिल को दिखाते हैं जहाँ जिनो यूजुनो को बता देता है कि वो जापान जाने वाला है। ये सुन के यूजुनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जुनो से कहता है क्या आप जापान जाने वाले हो? आपने न्यूज नहीं देखी? जेजो आइलैंड क्रेड इसके आसपास भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े मैजिक बीस्ट को कभी नहीं देखा। जुनो उसे कहता है अगर मैं सक्सेस हो गया तो पूरे दुनिया के लोग हमारे गिल्ड को याद रखेंगे। आगे जिनो मन में कहता है आमतौर पर जिनो को मुझ पे विश्वास होता है और वो मेरे साथ कहीं पे भी आ जाता है जहाँ मैं जाने का डिसाइड करता हूँ, पर इस टाइम वो चिंता कर रहा है। वहाँ का डैमेज सीरियस लग रहा है। तभी यूजुनो कहता है ठीक है सर, पर मैं भी आपके साथ आऊंगा। ये सुन के जिनो हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो? यूजुनो जिनो को बताता है रेड गेट एक्सीडेंट, जेजू आइलैंड की रेड और हाल ही के डबल डंजन का इंसिडेंट। आपको पता है इन सारे इवेंट में क्या कॉमन है? जिनो उसे कहता है मुझे नहीं पता। यूजुनो एक फाइल को दिखाता है और रोते हुए कहता है वो ये है कि मैं कहीं पे भी नहीं दिखा हूँ सर, बस एक ही चीज है जो मैं गर्व के साथ दिखाना चाहता हूँ और वो ये है कि मैं आपकी साइड में हूँ। ये कहते हुए मुझे शर्म तो आ रही है और आपने मुझे डिंगी मारने का हक दिया है सर। ये सब सुन के जिनो उससे कहता है मुझे एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। यूजुनो कहता है आप जा जाओगे, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी आपके साथ ले चलिए। जिनो उससे कहता है बस 1 सेकंड पहले तुमने मुझे जाने से मना किया था, तुम्हें याद तो है ना कि मैंने कहाँ जाने की बात की थी? यूजुनो कहता है मुझे आप पे विश्वास है सर, आप जब तक है तब तक मैं सेफ हूँ। ये सुन के अपना जिनो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगता है और वो यूजुनो से कहता है मैं बस तुम्हारे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा था, अब ऐसे टाइम पे मैं जापान क्यों जाऊंगा? यूजुनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जिनो से कहता है सर क्या आप सच में नहीं जा रहे हैं? जिनो उससे कहता है तुमने आज काफी अच्छा काम किया है, अब तुम घर जा सकते हो। यूजिनो जिनो को रोकने की कोशिश तो करता है पर जिनो वहाँ से निकल जाता है। आगे रास्ते में जिनो अपने मन में कहता है मैं सिर्फ अपने शैडोज को यूज नहीं कर सकता, लेकिन आर्किटेक्ट मेरे जितना ही स्ट्रॉन्ग था। इवन मैं 100 लेवल से भी ऊपर हूँ। इसका मतलब ये है कि बहुत ऐसे क्रिएचर हैं जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। नॉर्मल सी बात है, ये दुनिया इतनी बड़ी है तो कोई ना कोई बीइंग होगा जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए कि मैं अकेला ही हूँ जो ऐसी सिचुएशन को संभाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हीरो हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिनो अपने घर में आ जाता है। उसकी मॉम उससे कहती है जिनो तुमने डिनर तो नहीं किया ना? आगे जिनो डिनर के लिए बैठ जाता है। वो जिना के बारे में अपनी मॉम से पूछता है। उसकी मॉम बताती है कि अभी उसे भूख नहीं लगी। जिनो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि उसे जापान जाना चाहिए या नहीं। वो अपने मन में कहता है मुझे डिसाइड करना होगा, मुझे डिसीजन लेना होगा। आगे हम एक हल्का सा पार्ट देखते हैं जहाँ जिनो मिस्टर यू से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के मिस्टर यू कहते हैं तो आपकी माँ पूरी तरीके से रिकवर कैसे हो पाई? जिनो मिस्टर यू से कहता है मिस्टर यू मुझे इलाज के बारे में पता होता और मैं उससे मुनाफा कमाना चाहता तो मैं इतने समय तक अपना मुंह क्यों बंद रखता? ये कह के जिनो वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर यू से कहते हैं मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। जिनो उनसे कहता है ठीक है तो अभी के लिए गुड बाय। आगे जिनो लिफ्ट में कहता है वो जिनो के फादर है, शायद मुझे उनसे ईमानदार होना चाहिए था। फिर जिनो अपने मन में कहता है पर मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानता, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो किस तरीके के इंसान है। क्या पता उन्होंने ये सब प्लान करके रखा है। ये भी हो सकता है कि वो बीमार होने के बारे में झूठ बोल रहे हो। होली वाटर ऑफ लाइफ बस थोड़े से ही बचे हैं तो मुझे इनका दिमाग से यूज
करना चाहिए। आगे हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ जिनो अपने मन में कहता है उनकी ऑफर तो काफी अच्छी थी पर मैं इससे सहमत नहीं था। आगे जिनो फिर से जापान में जाना चाहिए या नहीं इसके बारे में सोचने लगता है और वो अपने मन में कहता है मेरे सामने जितने भी ओपिनियंस है और उनमें से मुझे राइट को चूज करना है तो मैं चूज करूंगा। जिनो अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे जाना होगा। जिनो अपने मन में कहता है बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी जब तक मैं लेवल अप करने के कैपेबल हूँ मुझे जंग के मैदान में जाना ही होगा और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। जिनो की मॉम जिनो से कहती है तुम्हारे पापा भी सेम थे जिनो। जैसे ही उन्हें फायर का इमरजेंसी कॉल आता था वो खाने के बीच में से उठ के जाते थे। डिनर के बाद मैं तुम्हारी पैकिंग करने में हेल्प करूंगी। जिन्हा ये सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुन के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। आगे जिनो जिन्हा के रूम में आ जाता है और उसे कहता है जिन्हा क्या तुम सो रही हो। जिन्हा उसे कहती है हाँ। जिनो उसे कहता है क्या मैं 1 सेकंड के लिए तुमसे बात कर सकता हूँ। जिन्हा उसे कहती है मुझे सोना है। जिनो जिन्हा के पास जाके बैठ जाता है। पहले वो अपने मन में कहता है मैं बात को कहाँ से शुरू करूँ। आगे जिनो जिन्हा से कहता है मैं हाल ही में लगभग मर ही गया था। ये सुन के जिन्हा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिनो उसे काफी नर्वस होके कहता है रुको रुको ऐसी बात नहीं है। मेरे डेथ के बहुत से सारे अनुभव है लेकिन इस बार मुझे सच में लगा था कि मैं मर जाऊंगा। वो काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन थी। किसी तरीके से मैं जिंदा वापस आने में कामयाब रह पाया और जब भी मैं घर में वापस आता हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। आगे जिन्हो जिन्हा के सिर पे हाथ रख के उसे कहता है मैं इस बार भी वापस आऊंगा। इतने साल तक मुझे ना रोकने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह सब सुन के जिन्हा रोने लगती है और वो जिनो से कहती है तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी होती। जिनो उससे कहता है हाँ मैं वापस आऊंगा। जिनो अपने एंड सोल्जर्स को बुलाता है और जिन्हा से कहता है चिंता मत करो चाहे मैं कितना भी दूर क्यों ना हूँ मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ अर्जुन गिल्ड के सामने काफी सारी प्रेस आ जाती है। मिस्टर गो जिनो के जापान जाने के बारे में प्रेस को बता देते हैं और जिनो भी अपना स्पीच देने के बाद जापान के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिनो बैग उठाने का काम करता है। आगे हमें जापान में दिखाते हैं जहाँ मिलिट्री जितने हो सकते हैं उतने लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। वहाँ पे काफी सारे घायल लोग भी थे। आगे एक मिलिट्री सोल्जर 2 बुजुर्गों से कहता है ट्रक के अंदर घायल पेशेंट के लिए जगह नहीं है अभी हम और 3 या 4 लोगों को ही ले सकते हैं। बूढ़ा आदमी सोल्जर से कहता है ये तो बेतु की बात है। वह 10 से भी ज्यादा पेशेंट हैं जो हिल तक नहीं सकते। सोल्जर उनसे कहता है अभी जो जल्द ही मरने वाले हैं उनके बारे में चिंता करने का समय नहीं है। जायंट्स इधर ही आ रहे हैं अगर आप रुके तो आप भी मारे जाओगे। बूढ़ा आदमी कहता है फिर भी हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मैंने और मेरे वाइफ ने वादा किया है कि हम उनके साथ आखिर तक रहेंगे। सोल्जर उनसे कहता है ठीक है मैं भी यहीं पे रुकूंगा। सिविलियंस यहाँ पर है ये जानते हुए मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। लेकिन तभी वहाँ पे जायंट आ जाता है। सारे मिलिट्री वाले उसमें फायर करना शुरू कर देते हैं लेकिन उस जायंट पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता। जायंट इन पे हमला कर देता है। वो मिलिट्री ऑफिसर उन बुजुर्गों को बचाने लगता है। जायंट हमला करने वाला था पर वहाँ पे जिनो का शैडो जिमा अपने वेपन से जायंट पे हमला कर देता है जिससे जायंट गिर जाता है। सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। वो जिमा को देखते हुए कहता है ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि जिनो वहाँ पे आ जाता है और वो युजुने से कहता है ये जायंट्स खतरनाक है हमें किसी और जगह पे जाना चाहिए। हॉस्पिटल काफी पास ही है। ऑफिसर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि जिनो क्या बात कर रहा है क्योंकि जिनो कोरिया में बात कर रहा था। तभी बिल्डिंग में से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरने लगता है और नीचे वही बुढ़ा आदमी होता है। ये जिनो अपने शील्ड से उस बुढ़े आदमी और उसके वाइफ को बचा लेता है। आगे वो जिनो से कहता है मैं यहीं रुकूंगा और इन लोगों को बाहर निकालूंगा। जिनो उसे ठीक है कहता है। आगे जिमा अपने वेपन से एक और जेंट को स्टैब कर देता है। जिनो जिमा के ऊपर जंप लगा के उस जेंट को बीच में से काट डालता है। फिर आगे हमें यूएसए में स्कैवेंजर गिल्ड में दिखाते हैं जहाँ इनके हंटर को ये पता चल गया था कि जिनो जापान जा चुका है। ये लोग जिनो के बारे में काफी बातें कर रहे होते हैं। हमें इन हंटर्स का नाम नहीं बताया गया तो हम इन्हें ABC हंटर से बुलाएंगे। हंटर ए कहता है मुझे सोर्सेज से पता चला है कि मिस सेलर ने उसे अपग्रेड नहीं किया इवन एक लेवल भी नहीं। हंटर सी कहता है ऐसा है तो वो मरने वाला है। हंटर ए कहता है हम सबके पास मिस सेलर की अपग्रेडेड पावर है तो हम किसी से भी ज्यादा जानते हैं कि एक नॉर्मल
हंटर की एक लिमिट होती है, वैसे वो रीअवेक हुआ है ना। हंटर भी कहता है हाँ, पर शायद वो अपने एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही मानता है। क्या वो ये सोचता है इंसेक्ट बीस्ट जायंट के बराबर है? एक हंटर जिसके पास एक बड़ा दिमाग है वो आखिर में मारा ही जाता है। मुझे लगता है कि उन एंट्स को हराने से उसकी लाइफ कम हो गई है। आगे ये सब जिन्हों कब मरेगा इस पे अपनी किसी न किसी चीज पे बेट लगा रहे होते हैं। इनकी बातें आंद्रे सुन लेता है और इनसे कहता है तुम लोग जो कह रहे हो मुझे उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं बेट लगाता हूँ स्कैवेंजर बिल्डिंग की कि वो सर्वाइव कर लेगा, और मैं तुम सभी को सुझाव देता हूँ कि तुम्हें हमारे पीछे जो यस रैंक का गेट ओपन हुआ है उस पे ध्यान दो। मुझे नहीं पता कि कल के डंजन ब्रेक के बाद तुम में से यहाँ पे कितने रहोगे। ये सुन के हंटर बी से माइंड में बात करता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको मूड खराब करने का हुनर है। हंटर बी कहता है छोड़ो यार, उसे इग्नोर करो, वो हमेशा से ही ऐसा ही है। आगे आंद्रे कहता है अभी जापान मजेदार जगह लग रही है। फिर वो अपने पास के यस रैंक गेट को देखते हुए कहता है हालांकि कल हमारे लिए खुद पार्टी आने वाली है। आगे हम फिर जापान में देखते हैं जहाँ तबाही मची हुई थी। फिर हमें उन्हीं कैमरामैन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शौक होते हैं। वो कहते हैं सभी जन जो ये घर से देख रहे हैं ऐसे यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। संगजुनु के समन किए हुए बीस्ट जायंट को खत्म कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जायंट को जिंदा खा रहे हैं। आगे हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके पीछे जायंट लग जाता है। जायंट बच्ची को पकड़ने ही वाला था, तभी इग्रिस अपने स्वॉर्ड से उस जायंट का हाथ काट डालता है और बच्ची को बचा लेता है। उसके बाद पीछे से आयरन भी उस जायंट पे हमला कर देता है। वो अपने वेपन से जायंट के सर पे काफी तगड़ा अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है। ये सब देख के जिनु कहता है रैंकिंग में अप होने के बाद आयरन अपनी लाइफ के सबसे अच्छे समय बिता रहा है। कम से कम वो एक अच्छा काम कर रहा है। पीछे का सोल्जर जिनु से कहता है रेस्क्यू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनु उसे थम्स अप करके कहता है तुम एक बहादुर सोल्जर हो, तुमने अच्छा काम किया। ये सुन के सोल्जर काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और काफी ज्यादा हैरान भी हो जाता है। वो जिनु को एक बार फिर से थैंक्स कहता है। आगे जिनु यूजुनु से कहता है जिनु इनको सेफ्टी के पास ले जाओ और इस जगह को क्लियर कर दो। यूजुनु कहता है यस सर। आगे जिनु जैन के पास जाने लगता है और कहता है चलो अभी काम करने का समय है। फिर वो अराइज कहता है। आगे हमें जापान के एक रिपोर्टर टाइप के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं। यहाँ के स्टाफ मेंबर मात्सुमोटो को बता रहे होते कि कौन सी सिटी से जायंट खत्म हो गए हैं। एक स्टाफ मेंबर मात्सुमोटो से कहता है नागोया पर सक्सेसफुली कब्जा कर लिया गया है। तभी बाकी और भी कहते हैं नाकासुगावा में जायंट की लाश मिली है। शिजुओका को भी वापस पा लिया गया है और साथ ही नागानो और टाकायामा को भी। ये सुन के मात्सुमोटो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। गोतो ने सही कहा था जब मैंने उसे पहली बार एयरपोर्ट में देखा था। मैं अपनी जिंदगी में काफी सारे अनगिनत हंटर से मिला हूँ, लेकिन उसके जैसा कोई भी पावरफुल नहीं है। हम थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ मात्सुमोटो जिनु से कहता है आपसे मिलके अच्छा लगा मिस्टर संग। हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, तो सीधा मुद्दे की बात करने के लिए हमें माफ कीजिए। जायंट्स यहाँ पर ही आ रहे हैं, तो प्लीज ओसाका में अपने डिफेंस पे फोकस कीजिए। जिनु का इंटरप्रेटर ये जिनु का सब कुछ बता देता है। आगे मात्सुमोटो मन में कहता है ये कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर अकेला सारे जायंट को नहीं हरा सकता। इसलिए जब तक वो उनसे निपटता है मुझे दूसरे देशों के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए। जिनो ओसाका में डिफेंस से मना कर देता है। ये सुन के मात्सुमोटो के साथ बाकी के सारे एजेंट भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मात्सुमोटो जिनो से कहता है तो आप क्या करने का प्लान कर रहे हैं। मात्सुमोटो जिनो के इरादे समझ जाता है और वो मन में कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। एक्चुअली वो सारे जायंट को अकेले मारने का प्लान बना रहा है, पर ये तो मेरा ओरिजिनल प्लान था। आगे हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ जिनो 5 जायंट की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उनके नाम हंटर 1, 2, 3, 4, 5 रख देता है। तभी बेरू वहाँ पे आ जाता है और वो जिनो से कहता है मेरे किंग मैंने और एक दुश्मन को मार दिया है। जिनो उसे कहता है मैं उसका नाम नंबर 6 रखूंगा। आगे हमें इधर का एक हल्का सा पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ जिनो मन में कह रहा होता है मैं जायंट के कॉर्प्स के पास शैडो एक्सचेंज करके टेलीपोर्ट करूंगा और उनको मेरे सोल्जर्स में से एक बनाऊंगा। फिर जिनो यूजुनु से कहता है पहले बिस्तर की तैयारी करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। यूजुनु कहता है यस सर। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ जुनू अपने मन में कहता है अब तक तो यह सब कुछ आसान है, लेकिन असली चीजों की अभी शुरुआत होने वाली है। आगे हम देखते कि जुनू ने अपने शर्ट्स को पूरे जापान में हंटर की हेल्प करने के लिए भेजा है। आगे वो कहता है मेरे पास काफी सारा माना होने के कारण ये वार अब मेरे फेवर में है। मेरे सोल्जर्स जब भी डिस्ट्रॉय होते हैं वो फिर से रीजनरेट भी हो जाते हैं, इसलिए थके हुए जायंट्स का उनके सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम की बात
बात यह है कि एस रैंक के गेट की वजह से जापान में कई सारे गेट डेंजर ब्रेक हो चुके हैं। लो रैंक के बीस्ट ने सिटीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया है, इसलिए लोगों को बाहर निकलना और बीस्ट को रोकना ये दोनों